आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मर्केंशिया। मर्केंशिया में सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन में क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर ऑकरेंस में नंबर ऑफ स्पीशीज हम देखेंगे, प्लस इनका हैबिटेट, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज और इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। फिर थैलस स्ट्रक्चर में हम लोग इसका यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बोथ डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पूरा डिस्कस करेंगे और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है। फिर रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे विद ब्यूटीफुल कलरफुल डायग्राम। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है, दैट इज द स्पोरोफाइट, वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। फिर लास्ट में एक डायग्राम के माध्यम से का पूरा लाइफ साइकिल जानेंगे। मर्केंशिया का सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो इट बिलोंग्स टू द डिवीजन ब्रायोफाइटा। यहाँ पे याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स को एवास्कुलर आर्चिगोनिड्स भी कहते हैं। एवास्कुलर इसलिए क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लैम टिश्यू एब्सेंट है, और आर्चिगोनिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ आर्चिगोनिया होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मर्केंशिया बिलोंग्स टू द क्लास हेपेटिकोप्सिडा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हेपेटिकोप्सिडा का कॉमन नाम लिवर वॉर्ट्स है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर जो हेपेटिकोप्सिडा का होता है ना, उनका थैलस जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं वो रिजेंबल करता है लोब ऑफ लिवर की तरह, इसीलिए इन्हें आप हम क्या कहते हैं, लिवर वॉर्ट्स कॉमन नाम है। और मर्केंशिया आपका ऑर्डर बिलोंग करता है मर्केंशियल्स, और जितने भी मर्केंशियल्स होता है उनमें एयर चैम्बर और एयर पोर्ट्स होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारे पास फैमिली जो मर्केंशिया दैट बिलोंग्स टू द मर्केंशियेसी, और इसी मर्केंशियेसी के अंदर हमारे पास एक सिंगल जीनस है दैट इज द मर्केंशिया। जो नाउ सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद ऑकरेंस की बात करें तो ऑकरेंस में सबसे पहले मर्केंशिया के नंबर की बात करें तो अबाउट 65 स्पीशीज जो है ना पूरी दुनिया से रिपोर्टेड है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अबाउट 11 स्पीशीज जो है ना हमारे इंडिया से रिपोर्टेड है, और इंडिया के जितने भी बायोजोग्राफिकल जोन्स है ना उसमें एक या दो स्पीशीज आपको मिल जाएगा। और इंडिया में अगर हम बात करें मैक्सिमम जो है जहाँ पे आपको मर्केंशिया मिलेगा दैट इज द ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं सिक्किम और अरुणाचल एरिया है यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय के अंदर आता है, और यहाँ पे जो है ना अबाउट 9 स्पीशीज देखा गया है। और यहाँ पे एक साइंटिस्ट है हमारे पास कश्यप साहब, ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। इन्होंने 4 स्पीशीज को डिस्क्राइब करा था वेस्टर्न हिमालय से। वेस्टर्न हिमालय में हमारा जो है ना जम्मू कश्मीर का स्टेट, हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसा एरिया था, यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो 4 स्पीशीज थे ना, यहाँ पे याद रखिएगा जो 4 स्पीशीज है मेंशन है। मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा का जो है ना मेडिसिनल इंपॉर्टेंट भी है, और प्लस चीज जहाँ पे भी हमारे पास फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो वहाँ पे जो सेकेंडरी सक्सेशन होते हैं, फिर से जो प्लांट्स की जो ओरिजिन होती है, वहाँ पे सबसे पहले पॉइंटर स्पीशीज आपके मर्केंशिया पॉलीमॉर्फा आता है, इसलिए याद रखिएगा। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो मर्केंशिया की दैट ग्रोज इन मॉइस्ट एंड शेडी कंडीशन। मॉइस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का होना अनिवार्य है। नाउ नेक्स्ट है हमारा थैलस स्ट्रक्चर, मींस मर्केंशिया की जो बॉडी होती है वो स्ट्रक्चरली आपको कैसे देखने को मिलता है। इसमें हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले मॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल लुक वाइज आपको मर्केंशिया डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये इनका मेन प्लांट बॉडी है, और इसमें आपको रूट, स्टेम, लीफ जैसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, और कोई भी प्लांट बॉडी जिसमें आपका रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता, वी कॉल इट इन ए थैलाइट। और यहाँ पे कलर वाइज देखें तो ये डार्क ग्रीन कलर का होगा, ये फ्लैशी होती है, और यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में दैट आर फ्लैट इन नेचर। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, दैट वाई दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, और जो भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है वी कॉल्ड इट इन ए गेमेटोफाइट। इसी प्लांट बॉडी के ऊपर डिप्लॉइड सेट भी बनता है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरोफाइट, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम थैलस की बात करें तो ब्रांचिंग देखा है तो ये डाइकोटोनमसली ब्रांच होती है, इंग्लिश लेटर वाई शेप नहीं होता, उस तरह से इनमें ब्रांचिंग होती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डायग्राम में, देखिए यहाँ पे ये डाइकोटोनमसली ब्रांच। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये थैलस जो है ना आपको कैसे ज़मीन के ऊपर देखने को मिलता है, तो जनरली ये ज़मीन के ऊपर जो है ना वो फ्लैटली ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, दैट मीन्स दे शोज प्रोस्टेट नहीं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मर्केंशिया इज डॉर्सिवेंट्रल, मीन्स इसका डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस जो है ना टोटली डिफरेंट होता है, अलग होता है। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा डॉर्सल सरफेस है और कौन सा वेंट्रल सरफेस है। और डॉर्सल सरफेस यहाँ पे एक घोड़ा मैंने एग्जांपल रखा हुआ, घोड़े का ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल सरफेस होता है, और पेट वाला हिस्सा जिससे जमीन के साथ ये लेट के सोता है दैट इज द वेंट्रल सरफेस। उसी तरह से सेम मर्केंशिया का भी है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो एटमॉस्फेयर के पास डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जो एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, और ये इसी का नीचे वाला हिस्सा है जो जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, दैट इज द वेंट्रल सरफेस। ये आपके मर्केंशिया
का एक नेचुरल पिक है जो डॉर्सल सरफेस दिखा रहा है, और एक नेचुरल पिक है जो कि आपका वेंट्रल सरफेस दिखा रहा है। ये डॉर्सल सरफेस का डायग्रामेटिक डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, और ये वेंट्रल सरफेस का ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये देखिएगा, जो भी आपके लोब होता है ना, हर लोब में देखिएगा ये थोड़े से इन्विजिनेशन होती है, दैट वी कॉल्ड इट इन एपिकल नॉच। और ये एपिकल नॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के नीचे आपका ग्रोइंग पॉइंट होती है, जिससे आपकी एपिकल ग्रोथ होती है मर्केंशिया के अंदर। डॉर्सल सरफेस को अगर हम और बारीकी से देखें, जूम करके देखें, तो जनरली यहाँ पे इस थैलस पे जो है ना, हमें इस डायग्राम में देख सकते हैं थोड़े से फूले हुए पॉलीगोनल एरियाज नज़र आते हैं, दैट वी कॉल्ड इट इन एरियोल। जनरली ये एरियोल जो है ना, इसी के नीचे हमारे पास एक चैम्बर रहती है, दैट वी कॉल्ड इट इन एयर चैम्बर, जो कि अभी हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। और ये एयर चैम्बर जो है ना, इसी के ऊपर हमारे पास पोर्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर पोर, जो कि आगे हम और डिस्कस करेंगे। और इसी डॉर्सल सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में, यहाँ पे जो आपका थैलस जो है ना, मिड वाले पोर्शन में थोड़े से धसे रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्पिशियस हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ मिड रिब भी आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस डॉर्सल सरफेस के ऊपर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, दैट वी कॉल्ड इट इन गेमा कप। ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ढेर सारे रहते हैं अलोंग द मिड रिब, और ये कप स्ट्रक्चर जो है ना, गेमा कप के अंदर गेमी होती है, दैट टेक्स पार्ट इन दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनका काम है। और जब आपका थैलस जो है ना, ये थैलस मैच्योर कर जाता है, इनके ऊपर हमारे ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनता है। नाउ डॉर्सल सरफेस के बाद नेक्स्ट है हमारा है वेंट्रल सरफेस। देखिए, डॉर्सल सरफेस आपके पास गेमा कप था, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। उसी तरह से हमारे वेंट्रल सरफेस में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है इन द फॉर्म ऑफ राइजाइड्स एंड स्केल, जो कि अलोंग द मिड रिब आपका पाया जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, राइजाइड जो है वो यूनिसेल्युलर होती है और ब्रांच होती है। और ये जो राइजाइड्स हमें देखने को मिलता है, ये दो तरह के होती है, एक स्मूथ वॉल राइजाइड, जो कि दोनों, जिसमें आपका जो है ना वॉल जो है, आउटर और इनर वॉल दोनों स्मूथ होता है। वहीं दूसरा राइजाइड हमारे पास पाया जाता है, दैट इज द ट्यूबरक्युलेट राइजाइड, जिसमें आउटर वॉल तो स्मूथ होती है, बट इनर वॉल जो होती है ना, दैट शोज पेक लाइक इनफोल्डिंग्स, इसीलिए इन्हें ट्यूबरक्युलेट राइजाइड्स कहते हैं। उसी तरह से अगर हम स्केल्स की बात करें, तो स्केल जो है दैट इज समवट वायलेट कलर्ड, और ये मल्टी सेलुलर होती है, वन सेल थिक होती है, अरेंज इन 2 to 4 रोज। आपका यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं स्केल और राइजाइड दोनों, जो आपको थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं अंदर की तरफ, वो राइजाइड्स हैं, और बाहर सारे से जो आपके डार्किश जो आपको कलर नजर आते हैं, दैट आर दी स्केल। और यहाँ पे स्केल हमारे पास दो तरह से होती है, सिंपल और लाइगुलेट स्केल। ये इसका डायग्राम में बिल्कुल एकदम से सिंपल होती है, कोई भी अपेंडेज नहीं होता, और ये आउटर सरफेस पे होती है, बाहर तरफ से होती है। उसी तरह से हमारे पास एक स्केल ओल होती है, जो कि अंदर तरफ थोड़ी सी बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस स्केल में जो है ना, एक अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज वी कॉल्ड इट इन अपेंडिकुलेट स्केल्स। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, स्केल और राइजाइड्स का क्या काम है। स्केल जो है ना, आपके मर्केंशिया को प्रोटेक्ट करता है, ग्रोइंग पॉइंट को, वायर राइजाइड जो है आपको पता है कि दैट हेल्प्स इन इनकरेज और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में मदद करेगा। नाउ अभी तक हम लोगों ने थैलस स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पे जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था वो डिस्कस करा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दैट मींस एनाटॉमी ऑफ मर्केंशिया थैलस। इसमें हमें क्या करना है, एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन कटिंग करना है मर्केंशिया का थैलस का, और जब करेंगे तो हमें एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसको हम दो जोन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक फोटोसिंथेटिक जोन और दूसरा हमारे पास स्टोरेज जोन। तो सबसे पहले अगर हम फोटोसिंथेटिक जोन की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम में, फोटोसिंथेटिक जोन में सबसे डॉर्सल सरफेस की तरफ से हमारे पास ऊपर से हमारे पास एपिडर्मिस होगा, वेल डिफाइंड अपर एपिडर्मिस। मगर ये एपिडर्मिस बीच बीच में जो है ना, इनकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी विद द हेल्प यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैरल शेप पोर्स होंगे, दैट वी कॉल्ड इट इन एयर पोर्स। और ये एयर पोर्स जनरली जो है ना खुलता है आपका नीचे जाके एक चैम्बर के अंदर, दैट वी कॉल्ड इट इन एयर चैम्बर। और इन एयर पोर का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का। जो भी एयर चैम्बर्स है ना, इनको सराउंड करा है एक सिंगल लेड पार्टीशन वॉल, और इन्हीं सिंगल लेड पार्टीशन वॉल में क्लोरोप्लास्ट हो। ये जो एयर चैम्बर्स हैं हमारे पास, इनके बेस पोर्शन से हमारे पास कुछ सिंपल एराई शॉर्ट सिंपल और ब्रांच फिलामेंट्स निकल रहे हैं, ग्रीन सेल्स, दैट वी कॉल्ड इट इन एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। और यही मेन सेल्स है जिसकी वजह से मर्केंशिया का थैलस हमें ग्रीन नज़र आता है, और यही ग्रीन सेल जो है ना मेन फोटोसिंथेसिस में पार्ट कर लेता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज जोन। याद रखिएगा, स्टोरेज जोन जो है ना, फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट बिलो हमारा स्टोरेज रीजन पाया जाता है, और सेंटर में जो है ना ये थोड़ा से थिक रहते हैं। इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, स्टोरेज ये वाला जोन है स्टोरेज जोन, सेंटर में थोड़ा सा थिक है और बाहर इनके मार्जिन पे ये
थिन होते हैं। अगर हम इनकी सेल्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी सेल्स होती हैं ना दैट आर यूनिफॉर्म टिश्यू बनाती है और ये कंपेरेटिवली लार्ज होती है एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेटिक जोन के कंपेरिजन में। और ये जो सेल्स होते हैं दैट आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर और ये सेल जो है ना दैट आर कलरलेस इन नेचर, मीन्स यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट जो है ना टोटली एब्सेंट होता है। दैट मीन्स ये सेल जो है ना आपका फोटोसिंथेसिस में इनका कोई रोल नहीं है और इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस भी नहीं रहता। दैट मीन्स इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर एब्सेंट। और इन सेल का दैट मीन्स फंक्शन क्या हुआ, इन सेल्स का यही नाम से पता लग रहा है स्टोरेज जोन या स्टोरेज सेल्स, मीन्स ये जो है आपको फूड और वाटर में स्टोरेज में मदद करेगा। प्लस यहाँ पे कुछ सेल्स में आपके ऑयल बॉडीज भी पाए जाते हैं और कुछ सेल्स में आपके म्यूसिलेज भी आपका पाया जाता है जो कि आपके बॉडी को जो है ना डेजिकेशन से सूखने से बचाएगा। और यहाँ पे स्टोरेज जोन के जो सबसे नीचे वाला सेल होती है दैट इज द लोअर एपिडर्मिस। इसी लोअर एपिडर्मिस से हम वेंट्रल सरफेस पे स्किल्स और राइजाइट इसी लोअर एपिडर्मिस से निकलते हैं। प्रोडक्शन इन केस ऑफ मर्केंशिया, मर्केंशिया में हमारा वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मेथड दोनों देखा गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हमारा है गेमी और ये गेमी जो है ना मल्टी सेल्यूलर बॉडीज़ होती है, स्पेशल बॉडीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो गेमी जो है ना एक्चुअल में एराइज होती है गेमिया इनिशियल, जो आपकी ये वाला स्ट्रक्चर एक गेमिया इनिशियल एक्सेल होती है, इसी में आपका पेरिकैनाइलल और एंटीकैनाइलल डिवीजन होकर अल्टीमेटली हमारे पास एक मास ऑफ सेल और मॉडिफाइड टिश्यू बन के आता है। ये वाला स्ट्रक्चर इस डायग्राम में देख सकते हैं, दैट वी कॉल्ड इट इन गेमी। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, ये जो गेमी जो है ना आपके थैलस के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनती है, दैट वी कॉल्ड इट इन ए गेमा कप। एंड दिस गेमा कप जो है आपके डॉर्सल सरफेस पे अलोंग द मिड रिप होती है जो हमने स्टार्टिंग में कहा। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, मर्केंशिया में आपका फीमेल आपका प्लांट बॉडी और मेल प्लांट बॉडी डिफरेंट होता है। तो जो गेमा कप आपके मेल प्लांट बॉडी पे बनेगा दैट गेमा विल गिव राइज टू मेल प्लांट बॉडी, और जो फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर बनेगा दैट विल गिव राइज टू फीमेल थैलस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जनरली होता क्या, ये डायग्राम में देख सकते हैं एक ओल्ड थैलस है। ओल्ड थैलस का ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो डेथ एंड डीके कर जाता है, डेथ और डीके करेगा। ऊपर वाले जो पोर्शन जो है ना आपका डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये अलग होकर दैट विल डेवलप इनटू न्यू मर्केंशिया थैलस। और यहाँ पे रुक के मैं अपने बुक के बारे में बताऊँ, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा। क्रिप्टो गेम्स के अंदर आपको अलगी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। फिर जिम्नोस्पर्म भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये बुक का कवर पेज है, ये इस बुक का ISBN नंबर है। इस बुक की दो यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है, दैट मीन्स पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है। सेकंड चीज, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बुलेट पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, जिसे रिमाइंड करने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ पे अगर आपको मेरे BSc के कंप्लीट वीडियोस चाहिए प्लस इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए, जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड करा उन सब का अगर आपको PDF एक्सेस करना तो प्लस बुक ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मर्केंशिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन आपका प्लांट बॉडी दैट गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हिस्सा लेता है। और ये आपके जो आपके मर्केंशिया के थैलस होते हैं दैट आर डाइशियस, मीन्स यहाँ पे जो मेल थैलस होगा उस पे ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे और फीमेल थैलस होगा उसी के ऊपर आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे। दोनों एक ही थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कभी नहीं बन सकता, दैट मीन्स डाइशियस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली आपका ऊगेमस टाइप होता है। ऊगेमस मीन्स यहाँ पे एक जो है नॉन मोटाइल होगा और जो आपके मेल गेमीट्स होंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे। और ये जो सेक्स ऑर्गन जनरली आपके डॉर्सल सरफेस पे बनता है। और जो हमारे पास मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है दैट वी कॉल्ड इट इन एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को जनरली हम आर्चिगोनिया। जो आपके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है ना स्पेशल मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस के ऊपर बनती है। और जो हमारे पास जो एंथ्रीडिया बनती है ना दैट बियर्स ऑन एंथ्रीडियोफोर, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। और जो हमारे पास आर्चिगोनिया जो है ना एक स्पेशल ब्रांच के ऊपर बनती है दैट वी कॉल्ड इट इन आर्चिगोनियोफोर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्पोस्फेलम। यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं आर्चिगोनियोफोर है, ये एंथ्रीडियोफोर। इसी में आपके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में बनेंगे। ये एक नेचुरल डायग्राम है जो कि आपका एक फीमेल थैलस शो कर रहा है और फीमेल थैलस के ऊपर ये आपके आर्चिगोनियोफोर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की, तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है ना मेल सेक्सुअल ब्रांच के ऊपर बनती है दैट वी कॉल्ड इट इन एंथ्रीडियोफोर। और ये एंथ्रीडियोफोर आपको मेल थैलस के ऊपर एपिकल नॉच से निकल के ये वाला इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नीचे वाला पोर्शन हमारा स्टॉक होता है और ऊपर वाला पोर्शन इस डायग्राम में देख सकते हैं टर्मिनल डिस्क। और इस टर्मिनल डिस्क में जनरली हमारे पास 8 लोब होते हैं मोस्ट ऑफ द मर्केंशिया में, बट मर्केंशिया गेमेनाटा में ओनली 4 लोब्स आर प्रेजेंट, जो कि आपको याद रखना है।
अगर हम इसका सेक्शन कटिंग करेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तो एनाटॉमी वेजिटेटिव थैलस की तरह यहाँ पे भी हमारे पास एयर चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। बट इन एडिशन टू एयर चैम्बर हमारे पास दूसरा चैम्बर भी प्रेजेंट रहता है, दैट वी कॉल्ड इट इन एंथीरियल चैम्बर। और इसी एंथीरियल चैम्बर में हमारे पास एक सिंगल एंथीरियम जो है वो प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा, एयर चैम्बर्स और एंथीरियल चैम्बर अल्टरनेट करेगा, मीन्स एक एयर चैम्बर, एक एंथीरियल चैम्बर, फिर से एयर चैम्बर, फिर से एंथीरियल चैम्बर। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, एयर चैम्बर्स हमें पता है एयर पोर्स के थ्रू खुलता है, और हमारे एंथ्रीडियल चैम्बर जो एक पोर के थ्रू खुलती है, दैट वी कॉल्ड इट इन ऑस्टियोल। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा, इनकी अरेंजमेंट देखें तो दे शोज एक्रोपिटल अरेंजमेंट, मीन्स इनकी जो ग्रोथ होती है, मोस्ट जो एंथ्रीडिया होती है ना, मेच्योर वाले सेंटर की तरफ होती है, और जो आपके नए बनते हैं दैट टुवर्ड्स द पेरिफेरी बनता है, मार्जिन। तो हमारे एंथ्रीडियल चैम्बर में हमारे पास एक सिंगल एंथ्रीडियम बनता है, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन। अगर एक मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये अवॉइड इन शेप होती है, और ये एक मल्टी सेलुलर स्टॉक के ऊपर आपके एंथ्रीडियल चैम्बर में बन के आता है। अगर हम इसकी बॉडी देखें तो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करा रहता है बाय सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट, और इसी जैकेट के अंदर हमारे पास ढेर सारे सेल रहते हैं, दैट वी कॉल्ड इट इन एंड्रोसाइट मदर सेल्स। और यही एंड्रोसाइट मदर सेल बाद में जाके मेल गेमीट में कन्वर्ट होता है, दैट इज द एंथेरोसाइट। अगर एक एंथेरोसाइट को देखें तो ये माइन्यूट छोटा होगा, रॉड लाइक होती है, और उसमें हमारे पास 2 फ्लैजिला होती है, दैट मीन्स दे आर मोटाइल। इसीलिए वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वाटर होगा तभी ये आपका मेल स्पर्म जो है वो स्विम करके एक के पास जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया की बात करें तो वो फीमेल सेक्सुअल ब्रांच के ऊपर बनती है, दैट वी कॉल्ड इट इन आर्चिगोनियोफोर आर कार्पोसफेलम। और ये आपका कार्पोसफेलम या आर्चिगोनियोफोर फीमेल थैलस की एपिकल ऑर्च से निकल के आती है। लाइकवाइज आपके मेल थैलस की तरह यहाँ पे भी हमारे पास मेल जो ब्रांच होती है उसकी तरह स्टॉक होती है, और हमारे पास एक टर्मिनल डिस्क होती है, और इस टर्मिनल डिस्क में हमारे पास देयर आर 8 लोब्स आर प्रेजेंट, और हर लोब में हमारे पास अराउंड 12 to 14 आर्चिगोनिया होता है। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, इस डायग्राम में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको आर्चिगोनिया जो है लटकती हुई, मीन्स आपको इन्वर्टेड लग रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में ये आर्चिगोनिया जो है वो इरेक्ट बनता है इनिशियल स्टेज पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ना ये जो है इन्वर्टेड स्टेज में आता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट भी दिख रहा है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है। अगर हम यहाँ पे सिंगल आर्चिगोनियम की बात करें तो ये सिंगल आर्चिगोनियम आपको फ्लैश शेप इस तरह से देखने को मिलता है, और ये एक शॉर्ट स्टॉक के ऊपर निकल के आता है। इनकी बॉडी अगर हम बात करें तो नीचे वाला पोर्शन जो है ना थोड़ा सा ग्लोबुलर होता है, राउंड होता है, दैट वी कॉल्ड इट इन अ वेंटर, और ऊपर वाला हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है, दैट वी कॉल्ड इट इन नेक, ये नेक वाला पोर्शन है। और वेंटर में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेल हमारे पास एक सेल प्रेजेंट रहता है, जिसके साथ आपका मेल गैमेट फ्यूज करेगा, जो अभी बना है। और हमारे पास एक सेल और रहता है, दैट वी कॉल्ड इट इन वेंटर कनाल सेल। और हमारे नेक की बात करें तो इस नेक में हमारे पास 4 to 8 नेक कनाल सेल प्रेजेंट होता है, और नेक सेल के स्टॉप के ऊपर हमारे पास 4 कवर सेल होता है, इसे भी याद रखिए। समझते हैं, ये हमारे पास फीमेल प्लांट बॉडी है, इसके ऊपर आर्चिगोनियोफोर के ऊपर हमारे पास आर्चिगोनिया में एक सेल रेडी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी तरह से ये आपका मेल थैलस है, और मेल थैलस के ऊपर एंथ्रीडियोफोर में हमारे पास एंथ्रीडिया रेडी हुआ है, और इसी एंथ्रीडिया के अंदर हमारे पास ढेर सारे मेल गैमेट्स बने हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड है। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही याद रखना ज़रूरी है। सबसे ये चीज़, इन दो थैलस जो है ना आपस में एक दूसरे की क्लोज ग्रो करनी चाहिए, मेल थैलस और फीमेल थैलस, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपके मेल स्पर्म जो बने हैं ना वो बाइफ्लैजिलेटेड है, ये सिर्फ स्विम करके ही आपका जा सकता है, विदाउट वाटर ये स्विम ही नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। जब वाटर मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होगा तो ये जितने भी आपके मेल गैमेट्स आए हैं ना वो पानी में स्विम करके अल्टीमेटली वन ऑफ द मेल गैमेट जो है आपके एक सेल के साथ फर्टिलाइज करके दैट विल गिव राइज टू जाइगोट। पे अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने कोई भी स्ट्रक्चर डिस्कस करा हो वो हमारा गेमेटोफिटिक था, चाहे थैलस स्ट्रक्चर हो चाहे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, दैट मीन्स वो गेमेटोफिटिक पार्ट था हमारा। जैसे ही आपका जाइगोट बनता है वहीं से हमारा स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया में एक सेल में जैसे ही आपका मेल स्पर्म आके फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट बनता है, वहीं से हमारा स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले चेंजेस हमें क्या देखने को मिलता है, स्टॉक ऑफ आर्चिगोनियोफोर जो है ना, जो उनका स्टॉक है वो इलोंगेट कर जाता है, और सेंट्रल पार्ट में जो है ना ओवर ग्रोथ होने के कारण नव जो आपके आर्चिगोनिया जो है ना जो कि इरेक्ट था वो अब नीचे की तरफ आती है, दैट मीन्स वो इन्वर्टेड पलट जाती है, मीन्स ये लटकने लगती है, दैट मीन्स आर्चिगोनिया अब आपको लटके हुए स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट जो है ना अभी हमारे पास जो जाइगोट बना उसी से बन के आएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास जो जाइगोट बना है जो कि डिप्लॉयड होती है, ये फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होती है इसमें, और हमारे पास 2 सेल बन के आता है, एक ईपी बेसल सेल
ये वाला देख सकते हैं, और एक हाइपोबेसल सेल, और इसी के ऊपर जो हमारे पास वेंट्री वॉल से बना दैट इज दी 2 to 3 लेट कैलेप्ट्रा, ये डायग्राम में दिखाया गया। और यहाँ पे ये याद रखिएगा इपीबेसल बाद में जाके स्पोरोफाइट का कैप्सूल बनाएगा, और हाइपोबेसल सेल फूड और सीटा बनाएगा। और इसी जो हमारे पास अभी 2 सेल स्टेज हैं, इसी में फिर आपका राइट एंगल पे फिर से मीन्स ये 90 डिग्री पे इन सेल में डिवीजन होगी, तो हमारे पास एक 4 सेल स्टेज आती है, दैट इज दी क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। और यही क्वाड्रेंट स्टेज में बाद में जाके बहुत सारे डिवीजन होती है, अल्टीमेटली हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बन के आता है, ये यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। और इसी प्रो एम्ब्रियो के अंदर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बाहर वाला जो सेल जो है ना वो डिफरेंशिएट होता है एम्फीथीशियम में, और सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है वो डिफरेंशिएट होता है एंडोथीशियम में। और यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं ये सेंटर वाला पोर्शन एंडोथीशियम, और बाहर वाला जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का बाहर वाला दैट इज द एम्फीथीशियम। एम्फीथीशियम बाद में जाके जो है ना आपके कैप्सूल को जो है ना प्रोटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल वॉल। और नाउ इसी एंडोथीशियम में जो सेल्स होता है ना दैट विल एक्ट एज एन आर्चिस्पोरियम, और ये सेल डिवाइड करके दैट विल प्रोड्यूस इन ए स्पेशल सेल दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरोजिनस सेल्स और स्पोर मदर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे इस चीज़ में बन रहा है स्पोर मदर सेल। और इसी स्पोर मदर सेल में जो हाफ ऑफ द स्पोर मदर सेल जो है ना वो इलोंगेट करके एक स्पेशलाइज सेल बनाते हैं इलेटर मदर सेल्स, देखिए, जो कि बाद में जाके that will form the long cylinder diploid cell called elaters। और ये जो elaters होती है diploid in nature होती है, क्योंकि ये zygote से बन के आ रहा है, और ये बाद में जाके स्पोर डिस्पर्सल में मदद करेगा। और जो हमारे रिमेनिंग स्पोर मदर सेल्स जो है ना, आधे जो है हमारे इलेटर मदर सेल्स बने थे, जो रिमेनिंग मदर सेल्स हैं वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी डिप्लॉइड होता है, बट यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होती है, मीन्स मियोसिस होगा, तो हर सेल जो है ना दैट विल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। और इनिशियली ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर जो है ना टेट्राहेड्रली, इस डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला डायग्राम अरेंज रहता है, बाद में जाके ये फ्री होते हैं, और फ्री होने के बाद ये इसी कैप्सूल वॉल के अंदर जो आपकी एम्फीथीशियम से बना था इसी में जो है वो इनक्लोज रहता है। और नाउ अल्टीमेटली हमारा जाइगोट जो है ना दैट विल डेवलप इनटू मेच्योर स्पोरोफाइट। जब हमारे इलेटर्स और स्पोर्स कंप्लीट बन जाएंगे तो एक मेच्योर स्पोरोफाइट बन के आता है, और इस स्पोरोफाइट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेच्योर स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड, यह देखिए फूड सबसे बेसल वाला पोर्शन होती है, दैट इज द बल्बुलस मल्टीसेल्युलर होती है, और इनके सेल जो है ना पेरेनकाइमेटस होती है, ये एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो है ना अपने से खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर रह के जो है ना सारा जो है ना न्यूट्रिशन डिराइव करने का काम फूड करता है। उसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है सीटा। सीटा जो है ये आपके फूड और कैप्सूल को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, बाद में जाके ये इलोंगेट भी करता है ड्यूरिंग द डिस्पर्सल। और नेक्स्ट हमारे पास कैप्सूल होता है। कैप्सूल में हमें पता कि यहाँ पे कैप्सूल के अंदर हमारे पास स्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है, और इसी तरह से हमारे पास इलेटर्स भी है जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे बनते हैं। इस कैप्सूल को 3 जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें देखने को मिलता है। कैलेप्ट्रा जो कि आपके वेंट्री वॉल से बना था दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, और हमारे पास पेरिजेनियम एंड पेरिचिटियम। यहाँ पे याद रखिएगा जो हमारे पास स्पोरोफाइट बन रहा है जिसमें फूड सीटा कैप्सूल, ये कहाँ पे बनता है, ये अलग से कहीं नहीं बनता, ये यहाँ पे फीमेल था जो प्लांट है इसी के ऊपर हमारे पास आर्चिगोनियोफोर नहीं है। आर्चिगोनियोफोर में जहाँ पे हमारा आर्चिगोनिया बना था वहीं पे आपके एक सेल में जाइगोट फ्यूज करके यही जाइगोट इसी पे रहते हुए आपके स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स हमें अलग से लाइफ साइकिल में इनमें अलग से प्लांट देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये आपके इसी फीमेल थैलस प्लांट बॉडी के ऊपर बनता है, क्योंकि ये आपके स्पोरोफाइटिक जो प्लांट बॉडी बन रहा है फूड सीटा कैप्सूल, ये अपने से खाना प्रिपेयर नहीं करता, इसीलिए ये टोटली डिपेंड होता है आपके फीमेल थैलस दैट मीन्स गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। नाउ हमारे पास ये स्पोरोफाइट के कैप्सूल में हमारे पास ढेर सारे स्पोर्स रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होता है ग्लोबोस, और स्पोर जो है ना इनमें 2 वॉल होती है, आउटर वॉल एक्साइन और इनर वॉल हम इंटाइन कहलाता है। और फाइनली जब आपका स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है तो आपका स्पोरोफाइट का कैप्सूल का वॉल जो है वो ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका स्पोरोइलेटर जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा। और यहाँ पे हमें पता कि इलेटर जो है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो है ना एक जकिंग एक्शन शो करता है,
जिसकी वजह से आपके स्पोर दूर दूर तक आपका चला जाता है और फाइनली आपके जो स्पोर जो है ना एयर करंट के थ्रू जाके जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करने के बाद सबसे पहला इसमें एक ट्रांसफर डिवीजन होती है। इसकी वजह से हमारे पास 2 अनइक्वल सेल्स बनते हैं, एक स्मॉलर सेल्स जो कि यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं जो कि राइजोइड बनाएगा बाद में, और एक लार्ज सेल जो होती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, आपका क्लोरोफिलस होती है, और जो कि फाइनली आपका एक जर्म फिलामेंट ऑफ प्रोटेनिमस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा जो कि फाइनली आपका एक गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवलप्ड होगा। हमें पता है कि स्पोर्स हैप्लॉइड है तो आपका जो है ना दी स्पोर्स विल गिव राइज टू गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और यहाँ पे याद रखिए कि मर्केंशिया हमारे पास डाइशियस है, मींस मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 100 स्पोर्स आपके कैप्सूल में बना तो 50 स्पोर जो है मेल थैलाई में डेवलप्ड होगा और 50 स्पोर जो है मेल थैलाई में डेवलप्ड होगा। और इन दिस वे आपका मर्केंशिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो मर्केंशिया के अंदर हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, मीन्स हमारे पास 2 फेज देखने को मिलता है, एक हैप्लॉइड फेज और एक डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज जो होती है हमारे पास मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज द गेमेटोफाइट। ये अभी हम लोगों ने देखा मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट थैलस अलग अलग होती है। फीमेल के ऊपर इस डायग्राम में देख सकते हैं, फीमेल थैलस के ऊपर हमारे पास सेक्स ऑर्गन बनेंगे दैट इज द आर्चिगोनिया, और मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर हमारे पास एंथ्रीडिया बनेगा। एंथ्रीडिया के अंदर हमारे पास मेल गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म, और आर्चिगोनिया में एग बनता है। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करने के बाद हमारे पास जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बाद में डेवलप्ड होकर दैट विल गो अंडर द डिवीजन। अल्टीमेटली हमारे पास एक स्पोरोफोटिक प्लांट बॉडी बनाता है जो कि फूड स्टा और जिसमें कैप्सूल होते हैं, और इसी कैप्सूल के अंदर हमारे पास ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं जो कि स्पोरोजिनस सेल से बनते हैं, थ्रू मियोसिस बनते हैं। तो ये स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड इन नेचर होती है। यही स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करके अगेन दैट विल गिव राइज टू गेमेटोफिटिक प्लांट। लाइफ साइकिल से अगर आपको क्वेश्चन आए ना डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मर्केंशिया, तो इसमें सबसे पहले आपको थैलस डिस्क्राइब करना है, डोर्सल सर्फेस, वेंट्रल सर्फेस सारा। फिर एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, थ्रू गेमा करता है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन करता है, और बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता है कि मर्केंशिया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। तो वो सारा अभी हम लोगों ने डायग्रामेटिक इसका देख लिया ऊपर, वो सारा आप लोगों को कंप्लीट डिस्कस करना है। और यहाँ पे अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक या कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।